सुप्रभातं नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठकक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। तृतीयः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति अकारान्त नपुंसकलिङ्गः। अकारान्त नपुंसकलिंगः अर्थात ऐसे नपुंसकलिंग शब्द जिनका अंत अ की मात्रा से होता है। पिछली कक्षाओं में हमने लिंग की पहचान जानी थी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हमने पुल्लिंग में छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को हमने यह माना था कि ये शब्द पुल्लिंग होते हैं और साथ में आह की मात्रा लगी होती है, जैसे रामः, गायकः, बालकः, अश्वः इत्यादि। ई की मात्रा वाले शब्दों की बात करें तो कविः, कपिः, हरिः, मुनिः, अरिः इत्यादि। ऊ की मात्रा वाले शब्दों में भानुः, मनुः, तनुः, गुरुः, तरुः इसी प्रकार के और भी छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द हो सकते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग में माने स्त्रीलिंग में हमने तीन पहचान देखी थी, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, जैसे बालिका, गायिका, अध्यापिका, शिक्षिका, वाटिका, शाटिका इत्यादि। ये सभी देखते हैं हम कि इन सब के अंत में बड़ा आ की मात्राएं हैं। इसी प्रकार ई की मात्रा जैसे देवी, जानकी, पार्वती, सरस्वती, नर्तकी, अभिनेत्री इत्यादि, इन सभी शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्राएं लगी हुई हैं। वैसे ही वधू, बहू ऐसे शब्द बड़ा ऊ की मात्रा वाले। अब हमें नपुंसक लिंग की पहचान जानना है। नपुंसक लिंग में हमने माँ से अंत होने वाले शब्द ऐसा पहचान बताया था कि माँ से अंत होने वाले अधिकतम शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। एक बात को ध्यान में रख लेना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया था कि दो बातों को ध्यान में रखें कि मूल शब्द जिस लिंग का होता है उसके सभी उत्पाद यानी उससे बनने वाले सभी अन्य पदार्थ और उसके सभी पर्यायवाची शब्द ये सभी उसी लिंग के होते हैं। उदाहरण के लिए जलम यानी पानी, जलम शब्द मकार आ गया, नपुंसक लिंग शब्द है। अब पानी से बनने वाले जितने भी पदार्थ होंगे, चाहे बर्फ हो, चाहे वाष्प हो या अन्य जितने भी पदार्थ होंगे, वे सभी प्रायः नपुंसक लिंग में माने जाएंगे। ऐसे ही दुग्धम, दूध, तो दूध से बने हुए जितने पदार्थ हैं, दही, मट्ठा, मिठाई, घी इत्यादि, ये सभी
नपुंसक लिंग ही माने जाएंगे। नपुंसक लिंग में अम ऐसा करके आता है और इसके इन शब्दों को अम, ए, आनी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लगाते हैं। अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कैसे शब्द नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। नपुंसक लिंग शब्दाः खनित्रम, अम लगा हुआ है, खनित्रम। विश्राम गृहम, अम, विश्राम गृहम। पुनः भित्तिकम, दीवाल। अंगुलीयकम, अंगुलीयकम अंगूठी। बसयानम, वसयानम। अग्रे फलम, रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन। रेल स्थानकम। पुनः अग्रे करवस्त्रम, रेल स्थानकम, करवस्त्रम रुमाल। पुस्तकम, पुस्तकम कदलीफलम, कदलीफलम। अत्र सर्वत्र एव अम, इन सभी शब्दों में हम देख रहे हैं कि अम लगा हुआ है। कदली फलम अम, पुस्तकम अम, करवस्त्रम, रेल स्थानकम। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द हमको अभी मिल रहे हैं इन सब में अम लगा हुआ दिख रहा है। अब अकारांत पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम अम, मने अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों की प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अम लगा हुआ होता है। यहाँ पर बताया जा चुका है पहले भी कि प्रथमा विभक्ति का मतलब शब्द का कर्ता रूप, यानी सब्जेक्टिव केस। कई शब्द माने शब्दों के कई रूप होते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं तो आई, ये सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट रूप है, और इसी को अगर ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना हो तो आई का मी हो जाता है। आई, मी, माई, है ना, माइन। तो ये आई के ही रूप बदले हुए रूप हैं, मी, माई, माइन इत्यादि। वैसे ही यू के बदले हुए रूप हैं, यू का योर, योर्स इत्यादि। तो इस प्रकार से जो संज्ञा का, जो कर्ता का रूप होता है उसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं। और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में अम लगा होता है माने नपुंसक लिंग में। जैसे वसयानम, यानम, आम्र फलम, सभी में हमको अम दिख रहा है। पुष्पम। अब किम गच्छति, यहाँ पर क्रिया में वही रहता है, ति तः अंति। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग के अनुसार, है ना। चाहे वह पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो और चाहे नपुंसक लिंग हो। मतलब बालिका गच्छति यानी पुल्लिंग हो गया, बालिका गच्छति स्त्रीलिंग हो गया, और बसयानम गच्छति नपुंसक लिंग हो गया। मतलब बालकः पुल्लिंग था, बालिका स्त्रीलिंग था और वसयानम नपुंसक लिंग था। तो तीनों लिंगों में जो क्रिया रही वो गच्छति ही रही है।
मतलब क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। किम गच्छति, वसयानम गच्छति। किम गच्छति, वसयानम गच्छति। किम घट्टति, यानम घट्टति। घट्टति अर्थात दुर्घटनाग्रस्त, एक्सीडेंट। तो किम घट्टति, यानम घट्टति। तथैव उसी प्रकार से पतति, पतति यानी पत माने गिरना, पतति गिरता है। किम पतति, आम्रफलम पतति। किम पतति, आम्रफलम पतति। आम्रफलम पतति। सुंदरम अस्ति। किम सुंदरम अस्ति, पुष्पम सुंदरम अस्ति। पुष्प सुंदर है। किम सुंदरम अस्ति, पुष्पम सुंदरम अस्ति। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, एक वचन के वाक्य में अम लगा होता है संज्ञा में और क्रिया में लगा होता है ति। वसयानम गच्छति, यानम घट्टति, आम्रफलम पतति, पुष्पम सुंदरम अस्ति। वसयानम, यानम, फलम, पुष्पम, इन सब में अम लगा हुआ है। गच्छति, घट्टति, पतति, अस्ति, सभी में ति लगा हुआ है। और इस प्रकार से हम अपने वाक्य स्वयं भी बना सकते हैं। जैसे कोई वाहन जाता है, वाहनम गच्छति। हम किसी चीज़ का हो सकता है कि संस्कृत शब्द नहीं जानते हों, तो संस्कृत शब्द जानना पर्याप्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम हिंदी शब्द को ही लेकर के और संस्कृत के रूप में बदल सकते हैं। प्रायः कोशिश करता है, जैसे जल, पानी, जलम शब्द होता है, हमको जलम नहीं पता, पानीयम, पानीयम भी संस्कृत शब्द ही है। अब बात करते हैं द्विवचन की। तो द्विवचन में हमको लगाना होता है ए। जैसे फल, फलम था तो फलम फले। पुष्पम तो क्या लगेगा, पुष्पे। वनम शब्द बनेगा द्विवचन में वने। वाहनम, वाहने। यानम, याने। ज्ञानम, ज्ञाने। इस प्रकार द्विवचन के लिए ए का प्रयोग करना है। पर्णम पत्ता, पर्णम पर्णे। यहाँ जितने भी जैसे देखेंगे, खनित्रम, खनित्रम, तो खनित्रे, खनित्रम, खनित्रम, अत्र खनित्रे। विश्रामगृहम, विश्रामगृहम, अत्र विश्रामगृहे, विश्रामगृहे। भित्तिकम, भित्तिकम, भित्तिके। इसी प्रकार से अंगुलीयकम का द्विवचन अंगुलीयके। पुनः वसयाने, आगे फले, और आगे रेल स्थानके, नीचे
करवस्त्रे। इसमें सभी में हम देख रहे हैं 2-2 की संख्या है और सभी में ए लगा हुआ है। अब उसको थोड़ा और देखेंगे। पुस्तके कदली फले, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, अत्र ए इत्यस्य मात्रा भवति। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में ए लगा हुआ मिल रहा है। बस याने, याने, आम्र फले, पुष्पे इत्यादि। अब इनके साथ में जो हमको क्रिया का प्रयोग करना होता है, तो क्रिया के प्रयोग में जैसे एक वचन में पुल्लिंग में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति का प्रयोग करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी द्विवचन में ती तह और बहुवचन में अंति का प्रयोग करेंगे। एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। जैसे वसयानम गच्छति, द्विवचन में कहना होगा वसयाने गच्छतः, वसयाने गच्छतः। यानम गच्छति अथवा यानम घट्टति, याने घट्टतः। आम्रफले पततः, पुष्पे विकसतः इत्यादि। तो इस प्रकार से इनके साथ में क्रिया में हमको तह लगाना है। के गच्छतः, वसयाने गच्छतः, के गच्छतः, वसयाने गच्छतः। के घट्टतः, याने घट्टतः, याने घट्टतः। के घट्टतः, याने घट्टतः। के पततः, आम्रफले पततः। के सुंदरे स्तः, पुष्पे सुंदरे स्तः। यहाँ देखेंगे ए और तह। वैसे भी हम स्वयं भी इस प्रकार से ए और तह का प्रयोग करके और अपने स्वयं के नए शब्द अथवा नए वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, स्वयं के नए वाक्य बना सकते हैं। बसयाने गच्छतः, 2 पुस्तकें थी, गिर गईं, तो पुस्तकम का द्विवचन पुस्तके और पत माने गिरना, तो पततः, पुस्तके पततः। नए शब्द अथवा नए वाक्यों का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम बहुवचन की, वो अपन अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।